सौरभ भाई, करता कोई है भरता कोई है, वही स्थिति यहाँ बन गई है। अभी जो हमारी साध्वी जी बता रही थी कि कुछ कुछ घटनाएं हुई, तो कुछ कुछ घटनाएं हमने देखा है घर के नौकरानों की, नौकरानियों की और नौकरों की भी आई है। चौकीदार चोर है उनको भी देखा हम लोगों ने। तो सारे चौकीदारों को, कुछ पुलिसकर्मी काम कर देता तो पुलिस विभाग को थोड़ी दोषी कह देंगे। एक भ्रष्टाचारी होने से पूरी सरकार भ्रष्टाचारी थोड़ी हो जाती है। जो पकड़ा जाए वो चोर, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगला कोई चोर चोरी ना करे, इसकी हिफाजत का ध्यान रखना चाहिए। तो इस हिफाजत को ध्यान में रखने के लिए अगर कोई कार्यक्रम बनाता है तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रतिबंध लगाना, जो ब्रज की होली है वो देश में दुनिया में प्रसिद्ध है, दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए। अब आप प्रतिबंध ही लगाएंगे तो वे देश में दुनिया से जो लोग आते हैं वो ब्रज कैसे पहुंचेंगे? जो उसकी बड़ी बड़ी एक जो तस्वीर है वो बाहर कैसे आएगी कि हम लोग कैसे त्योहार बनाते हैं, मिलजुल के बनाते हैं। और हमारे यहाँ तो दिवाली और होली एक बड़ा त्योहार ऐसा है जहाँ दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। और यहाँ हम पाबंदियां लगाने की अगर बात ठीक है रत्नेश जी, एक मेरा सवाल, ठीक है आप यश जी, अब मैं एक बार चाहता हूँ सबके पास आ जाऊं। मुझे लगता है पैनल में बैठे हुए सभी लोग इस बात को स्वीकारेंगे कि इस महाकुंभ में मुस्लिमों का पूरी तरीके से प्रवेश प्रतिबंधित था। इस बात को सब स्वीकार कर लेंगे। और रत्नेश मिश्रा जी ने तो प्रमाण दे दिया कि उन्होंने किसी मस्जिद में सेवा करते हुए नहीं देखा, कहीं कुछ बात करते हुए नहीं देखा। लेकिन हमारी माँ बहनों को नहाते हुए जो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बिका है वो किन मुसलमानों ने बेचा था? उन पे पाबंदी कौन लगाएगा? उन पे सुनिए, उन पे पाबंदी लग चुकी है। आप उनकी ठेकेदारी मत लीजिए, आप उनकी ठेकेदारी नहीं लगिए। उनकी ठेकेदारी, उनका इलाज हो चुका है, उनकी कंप्लेन हो चुकी है। आप उनकी ठेकेदारी, जो परेशानी है, जो विषय है, विषय पे आप आइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फिर आप विषय से ना भटके, जो विषय है उसी पर मैं विषय पे हूँ, मैं विषय पे हूँ। विषय है, विषय यहाँ हिंदू मुसलमान है नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे धर्म पे जो बार बार प्रहार होता है, जो बार बार हमारे धर्म पे, हमारी भावनाओं पे, हमारी आस्था पे जो प्रहार होता है, आघात होता है, विषय वो है जो हमारे धर्म की, जी, जो बार बार आघात होता है वो विषय है। अगर आप नहीं बोलने देना चाहती है तो मैं शांत हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं, आपकी बात तो सही रखिए ना, बिल्कुल सही बात करेंगे, हम सुनेंगे। आप शांत हो जाइए। नहीं, सही अवश्य दर्शकों को तय करने दीजिए। चलिए ठीक है, बोलिए अच्छी कंप्लीट कीजिए अपनी बात जल्दी। ठीक, तो वो जो जिहादी थे, जब पूरा मुसलमान प्रतिबंधित था, तो वो कौन से जिहादी थे जिन्होंने वो बहन बेटियों के वीडियो बना के यूट्यूब के माध्यम से बेचे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनको पकड़ नहीं पाई? पकड़ने गई गुजरात की पुलिस, जहां दावे थे कि बड़ी कड़ी सुरक्षा थी, गुजरात पुलिस ने पकड़ा उन लोगों को। तो ये व्यवस्था क्या मुसलमानों ने कमजोर की थी कि गुजरात की पुलिस 4 स्टेट 4 राज्य पार करके पुलिस काम कर रही थी? कौन से मुसलमानों ने रोका था? ये तो गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए जल्दी। ठीक है, तीसरी बात और अंतिम बात, एक युवा 35 साल का जिसको हार्ट अटैक आया और कार्डियक अटैक के शाम पे जो सीपीआर दिया जाता है, ड्यूटी में लगे एक मुस्लिम युवक ने सीपीआर दिया, उसकी जान बचाई। शंकराचार्य जी ने खुद धन्यवाद दिया और 25,000 हिंदू लोगों के लिए स्थल खोलने के लिए, जिनको रजाई गद्दा दिया भगदड़ में, मस्जिदों में, मुस्लिम क्षेत्रों में। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी को शंकराचार्य से बड़ी पदवी मिल गई है। चलिए ठीक है रत्नेश जी, बोलिए क्या कहना चाहिए ये जो बात यश जी कह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। कि हिंदू महिलाओं के जो वीडियो बेचे वो किसने बेचे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया। और ये पूछ रहे थे समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता कि वो कौन थे, तो वो समाजवादी पार्टी के जिहादी थे। जवाब सुन लीजिए, वो कुछ हिंदू समाज में भी समाजवादी पार्टी के नमाजवादी टाइप जिहादी हैं जो वहां पर गए हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये जो ढोंग कर रहे हो आप, ये शंकराचार्य जी से बड़े ढोंगी बनना चाहते हो कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनना चाह रहे हो, और ये शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं। साध्वी की बोलिए, शंकराचार्य से बड़ा पदवी है हिंदू धर्म? जवाब देंगे। मिर्ची लगती होगी आपके पिछवाड़े में, मिर्ची लगती होगी आपके पिछवाड़े में, क्योंकि आप मुंह से नहीं खाते हो, आप मुंह से नहीं खाते, इसलिए आपको पिछवाड़े में मिर्ची लगती होगी। और ये शब्द जो है बहुत नफित मिले। नहीं देखिए,
आप सभी जुड़ते हैं मेरे साथ और पता है कि शब्दों की अगर गरिमा इधर उधर होती तो फिर ठीक नहीं होता है। मैं हमेशा टोकता हूँ आप लोगों को, तो यश जी शब्दों का सही चयन कीजिए। ठीक, सौरभ भाई ये कह रहे हैं मिर्ची लगी तो मैंने बता दिया भाई, मैं मुंह से खाता ही नहीं हूं, मिर्ची लगती है पिछवाड़े में खाता हूं तो पिछवाड़े में लगती होगी। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि गंदा खाते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदगी परोसते हैं। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, इस तरीके की शब्दावली की नहीं। ठीक है, आप तर्क से बात करिए। नो तर्क, केवल तर्क। ये झूठे मक्कार बंद करिए, ये शाखा बंद करिए। सौरभ भाई ये क्या है? सौरभ भाई ये क्या है? मैं बीच में नहीं बोला था। नहीं ठीक है, यश जी सुनिए, देखिए जब आप बोल रहे थे तो रतीश मिश्रा ने सुना। सौरभ जी प्रमाण लीजिए, इनसे समाजवादी थे, प्रमाण लीजिए कि वो लोग पकड़े के जो वीडियो बनाते थे। मैंने नमाजवादी को जिहादी कहा है, मैंने नमाजवादी जिहादी कहा है, मैंने नमाजवादी जिहादी कहा है। अब क्या समाजवादी पार्टी नमाजवादी होते हैं? फिर चिल्लाए, यही बात है, यही है, यही सच सदैव कड़वा होता है। और सच सुनने के बाद विधर्मियों में, कुकर्मियों में क्या कहते हैं उनमें तिलमिला, कहा कहती है आप ही तिलमिलाए। और इन समाजवादी थे क्या? फिर बीच में कूद गए, फिर बीच में की बात मैं आपसे बात वो समाजवादी जिहादी थे, वो समाजवादी घटिया आदमी। मैं पूछ रहा हूँ जो गंदे लोग थे। देखिए अगर कोई गलत करेगा, वो कोई भी हो, वो सिर्फ आरोपी होगा और वो उस पर कार्रवाई होगी। ये आप प्रमाणित करते हैं। सौरभ जी मैं मुझे लगता है रत्नेश जी, मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं, हम लोग डीरेल हो रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है डीरेल हो रहे हैं। डीरेल नहीं होना है, हम अपने मुद्दे पर रहेंगे। कहां से कहां बातें जा रही हैं, तो कंप्लीट कर लूं। हाँ करिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। और मैं फिर दोबारा वही बोलूंगा। हिंदू महिलाओं की जहां तक वीडियो की बात थी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और वो समाजवादी नमाजवादी टाइप के जिहादी रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार के, हिंदू में भी तो गद्दार हैं, उन गद्दारों ने किया होगा। देखिए बिना प्रमाण के ऐसे मत बोलिए रत्नेश जी। प्रमाण जांच होगी तो सामने आएगा ना भाई। संभल में भी प्रमाण आए ना, जांच होने दीजिए, सारे प्रमाण आएंगे। जहां तक बात इन्होंने शंकराचार्य की, तो कोई 4 शंकराचार्यों में से केवल इनके वाले शंकराचार्य जी अखिलेश यादव की राजनीतिक चरण में बैठे हुए थे, उन अखिलेश यादव की जिन्होंने उनके ऊपर लाठियां बरसवाई थी। और सबसे बड़ी बात, ये आज बैठकर टीवी पे कुंभ में, भगदड़ में क्या कहते हैं, शहीद होने वाले लोगों का हिसाब मांग रहे हैं। इनसे राम भक्तों की जब हत्या कराई गई, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया कि कितने राम भक्त कारसेवकों को इनके नेता ने मरवाया था। उसका जवाब हम भी मांगते हैं, क्यों नहीं देती समाजवादी पार्टी? सौरभ जी जवाब दो। मुलायम सिंह यादव ने कितने मैं आ रहा हूं, बोल लीजिए। कारसेवकों को मरवाया था। चौथा बिंदु सवाल पूछना, जवाब ले लें। चले जवाब दे दीजिए यश जी, जवाब जल्दी से दीजिए, लेकिन पंकज जी के पास जाओ, फिर शोएब जी के पास जाओ, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, ओके। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह पर वो करारा थप्पड़ 65 करोड़ सनातनियों ने स्नान करके लगा दिया है। इस देश की लगभग 45% जनसंख्या ने जाकर स्नान किया है। और आगे भी हम जो लोग स्नान से वंचित रह गए, हमारे पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि उनके घरों तक जल पहुंचाया जाएगा और उनको उस संगम त्रिवेणी के जल से नहलाया जाएगा। ये सनातन धर्म के विरोधियों, संगम त्रिवेणी सनातन धर्म का अपमान करने वाले सबका है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है, सबका है। नहीं, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, सराहनीय, लेकिन वो संगम नगरी सबका है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। वो बीजेपी का भी नहीं है, समाजवादी पार्टी का भी नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सबका है। हाँ बोलिए, क्या करें यश जी, बोलिए। सौरभ जी, हमारी साध्वी हमारे बीच में बैठी हैं और शंकराचार्य जी के लिए जिस तरीके के शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोली है, उसका जवाब वो बेहतर देंगे, मैं नहीं दे सकूं कि शंकराचार्य जी किसी की गोद में जाके बैठ जाए। इस तरीके की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोली है, तो इस बात का जवाब आप बेहतर देंगे, मैं देना उचित भी नहीं समझता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो पकड़े गए वो समाजवादी हैं, नमाजवादी हैं, तो ये अपने बचाव करने के लिए ये जवाब नहीं दे पाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई नहीं कर पाई, गुजरात पुलिस की वहां चार प्रदेश पार करके उसमें, अरे काटने लगा भैया, ये आदमी काटने लगा भैया, आदमियों को जानवरों के लिए काटने लगा।
वहाँ भी सौरभ भाई ये काटने लगा आदमियों को बोला भैया मत काटो किसी को, काटा छाटी नहीं चलेगी, यहाँ तर्कों पे बात करें, नहीं काटा पीटा नहीं। जवाब नहीं सुन पा रहे ना सौरभ भाई, अपने मौके पर बोल नहीं पाए जो सवाल किया था। अब इनकी पुलिस हो गई है, बताइए इनकी पुलिस की घर की पुलिस हो गई है इनकी, भारतीय जनता पार्टी की घर की पुलिस हमारी पुलिस कह रहे हैं। बिल्कुल हमारी पार्टी की सरकार है तो हमारी तो। चलिए अच्छा ठीक है पंकज जी, पंकज ठीक है। तीसरी बात नहीं बस बहुत आप दोनों ही केवल बोल रहे हैं, नहीं सिर्फ दो लोग। शोएब मैं प्लीज आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बात सौरभ भाई बोल लीजिए, जल्दी बोलिए सौरभ भाई। अंतिम बात यह है कि यहाँ बात भाईचारे की हो रही है, देश की रक्षा की बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सजा पाता है। ये देश से गद्दारी और वफादारी क्या बताएंगे? ये कह रहे पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान की जिन्ना की मजार में इनके लोग जाते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाने इनके लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बैंड से सबसे ज्यादा राखी गुजरात के अपने नरेंद्र मोदी जी पहनवाते हैं। तो भैया पाकिस्तान से दुश्मनी किसकी है? ये तय तो कर लो, क्यों पाकिस्तानी बहन से राखी बनवाते हैं नरेंद्र मोदी लगातार? ये सब जगह घूमे। चलिए ठीक है, डाइवर्ट मत करिए विषय को। यस बात जी ठीक है। देखिए अरे सुनिए, तो हम बात कर रहे हैं मथुरा की होली पे, होली के जाइए रंग, वहां पर बड़ा मजा आएगा। भगवान श्री कृष्ण वैसे भी यादव थे, वो कहते हैं यदुवंशी उनको माना जाता है, वहाँ बड़ा अलग ही रंग रहता है। ठीक है यस जी, मैं आपके पास यादवों के नहीं थे, वो सबके यादव कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबके थे। वो सबके थे, मैं तो जानता हूँ, वो कहते हैं। अरे ठीक है, गीता पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण सब में है, एक हम द्वितीय नास्ति, एक हम द्वितीय नास्ति। ठीक है, एक मैं ही हूँ। ठीक है, अगर कोई साध्वी जी से चलिए अच्छा बोलिए। शंकराचार्य जी को गोद में बैठने की बात कहते हैं, ऐसे ही दुष्टों से तो सनातन बदनाम होता है, उनके बारे में भी कहिए कि शंकराचार्य जी गोद में बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई सुनिए, यहाँ पे बहुत बड़े चैनल पे आप बैठे हुए, आप सभी की जिम्मेदारी है, आप कभी कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जो हमारे धर्म को, और यहाँ पे एक छोटी सी हमारा साध्वी जी मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी को गोद में बैठने वालों के लिए आप क्या कहेंगी? वो सनातनी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सुनिए एक बात सुनिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, शब्दों की मर्यादा का सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप भी कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो बहुत निचले स्तर के थे, वो आपको भी शोभा नहीं देते। और जो सामने सनातनी परंपरा पे बोला, क्या मैंने शंकराचार्य जी को बोला? सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल एक बात है, शंकराचार्य जी वो एक ऐसा उच्च पद है, तो नहीं बहुत गंदे शब्द बोले हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगी शंकराचार्य जहाँ बैठे हैं वहां तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती, शब्द तो बहुत दूर की बात। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और यहाँ पे हम आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, एक डिबेट का मंत्र होता है किसी चीज का समाधान निकालना। एक कोई अगर मांग आई है, सौरभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो आप कई बार ऐसी अपने दिशा से भटक रहे हैं। विषय था, विषय पे आके निश्चित रूप से हम कुछ निकाल सकते हैं इससे। नहीं बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम आप लोगों को बुलाए ताकि समाधान पे बात करें। ठीक यस जी, देखिए अब कभी कभी राजनीति थोड़ा हाँ बोलिए। सौरभ जी मेरा विनम्र निवेदन है, मैं अगर इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि आपको मिर्ची लग गई, तो ये सही शब्द है, और जब शुरुआत कर दी तो बात तो लंबी जाएगी। आपने नहीं रोका तो मैंने रोकने का प्रयास किया। नहीं मैंने रोका, मैंने ये आरोप इस तरीके का प्रयोग कहीं भी उचित नहीं है। और ये कहना कि शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी अभी मत लगाइए, अभी होली का समय रंग लगा लीजिएगा, कर रहे हैं धार्मिक ठेकेदार बनने की कोशिश। यस जी मिर्ची मत लगाइए साहब, अभी होली का वक्त है, रंग लगा लीजिएगा, रंग बहुत कलर के आते हैं, जो मन करे वो कलर ले लीजिएगा। हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो उसी भाईचारे पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, हमको मिलने उसी भाईचारे पे सालों की बातों की बातचीत को शुरू करने का मौका देते हैं, जो बंद हो जाती है किसी भी कारण से, हमें मौका देते हैं कि हम बातचीत शुरू करें, भाईचारा बढ़ाएं। इन्होंने कह दिया गंगा जमुना। ठीक है चलिए, अब ये समस्या जो मथुरा वाला समस्या, ये ब्रज वाली जो समस्या, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। देखिए ब्रज वाली मैंने फिर दोहरा देता हूँ, होली का त्योहार है, बहुत मिलने का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इस रंग में सारे रंग मिल जाते हैं, रंगों में बंटते नहीं कि हरा त्योहार लाल लगा, इसमें हरा लाल पीला गुलाबी सब मिल जाते हैं, लेकिन मिलता वो नहीं बनने की कोशिश करते हैं। चलिए अच्छा जवाब दीजिए, रत्नेश मिश्रा जी क्या जवाब देंगे? ये ठेकेदार है भाई, धर्मों के ही तो जवाब देंगे। साध्वी जी कौन होती हैं, ये बताना चाह रहे हैं। मैं
सौरभ भाई बात मैंने बोली थी तो जवाब मैं भी दूंगा। हाँ ठीक है, दे दीजिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट करने वाला क्या सनातनी होगा? राम मंदिर का विरोध करने वाला क्या सनातनी होगा? राम मंदिर में अभी तक प्राण प्रतिष्ठा के बाद जवाब लीजिएगा सौरभ भाई। महाराज आप लोग ब्रज पे नहीं रहने देंगे क्या? सवाल तो यहाँ भी बनता है। इनके पास जवाब नहीं है ना। लाल पीले हरे गुलाबी रंगों का त्योहार है, उसमें जब तक ये जहर बोलेंगे। गोली चलवाने वाले का बेटा क्या सनातनी होगा? क्या नहीं होगा? सवाल तो यहाँ भी बनता है। सौरभ भाई जवाब दे दूं कि आपके सौरभ भाई जवाब चलिए दे दीजिए, दे दीजिए, जल्दी दीजिए, फिर मैं दर्शन करने पंकज जी के पास जाऊंगा। रत्नेश मिश्रा सुनो, सुनो ना रत्नेश मिश्रा। दर्द यही है ना, रत्नेश मिश्रा सुनो, यही है ना। तो मुझसे अरे आप सुन नहीं सकते। देखिए सौरभ जी क्षमता ही नहीं है हमें सुनने की, इसीलिए मैंने कहा था काटने वाली बात इंसानों को बैठाइए, जानवरों को मत बैठाइए। नहीं चाहिए मुझे सर्टिफिकेट अयोध्या में पैदा करके भगवान श्री राम ने दे दिया है। अखिलेश यादव का अयोध्या में नहीं पैदा किया, मुझे पैदा करने का सौभाग्य मिला। मैं अभी कांग्रेस में कुछ दिन पहले रत्नेश मिश्रा जी, अभी कांग्रेस में से कुछ दिन पहले मेरे परिवार ने राम मंदिर के लिए अपना रक्त बलिदान दिया। राजनीतिक इतिहास ये है कि अभी कांग्रेस में अभी भाजपा में आए हैं, इसलिए इनको जरूरत है जरूरत से ज्यादा बड़ा राम भक्त दिखाने की और धर्म का ठेकेदार बताने की। मुझे प्रभु श्री राम ने नहीं आपको भाजपा को सर्टिफिकेट देना। अरे मैं रत्नेश मिश्रा जी मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, आप भारतीय हैं, आप भारत के हैं। अरे भाई मैं सनातनी हूँ। हाँ आप सनातनी हैं, आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। सर्वप्रथम सनातनी हूँ। हाँ सौरभ भाई जवाब दे दूं मैं सर्वप्रथम सौरभ भाई इनके सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि राम के भक्तों पे गोली चलाई। हाँ। उस समय जो गृह सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, उनको इन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। नृपेंद्र मिश्रा जी को पूछिए उनसे जाके गोली किसे चलाई। चलिए मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ फटाफट ब्रज वाले मुद्दा पे। ठीक है, राम मंदिर जिस